निशा, तैयार हो? आज हम राजस्थान की उस रणभूमि की सैर करेंगे जहां वीरता और बलिदान की गाथाएं गूंजती हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, ये भारत के इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक है। सर, हल्दी घाटी वो तो महाराणा प्रताप की कहानी है ना? लेकिन पूरी बात बताइए, ये युद्ध इतना खास क्यों है? बिल्कुल निशा, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। एक तरफ थे मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप और उनकी छोटी सी लेकिन बहादुर सेना। दूसरी तरफ था मुगल बादशाह अकबर, जिसकी विशाल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे। ये युद्ध राजस्थान के राजसमंद जिले में हल्दी घाटी के पास हुआ, जहां पहाड़ और संकरे रास्ते इस जंग को और रोमांचक बनाते हैं। सर, महाराणा प्रताप ने इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ा? कुछ खास हुआ होगा ना? अरे बहुत खास, महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 3000 घुड़सवार और 400 भील योद्धा थे, जबकि अकबर की सेना में 10,000 सैनिक, तोपे और युद्ध हाथी थे। लेकिन प्रताप का हौसला आसमान छू रहा था। उनके साथ थे उनके वफादार घोड़े चेतक और वीर सरदार जैसे हकीम खां, झालामान और भामा शाह। युद्ध शुरू हुआ तो हल्दी घाटी में धूल और तलवारों की खनक गूंज उठी। प्रताप ने सीधे मान सिंह पर हमला बोला और एक बार तो अपनी भालानुमा तलवार से मान सिंह को लगभग मार ही डाला। युद्ध का आरंभ सुबह हुआ और दिन भर भीषण संग्राम चला। महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के साथ वीरता से युद्ध किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग किया, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचा। युद्ध के दौरान चेतक ने घायल होते हुए भी महाराणा को युद्ध भूमि से बाहर निकालने में मदद की। एक बार चेतक ने नाले को पार करते समय अपनी जान गंवा दी, लेकिन प्रताप की जान बचाई। झालामान ने प्रताप का मुकुट पहनकर शत्रु सेना को भ्रमित किया और वीर गति प्राप्त की, जिससे प्रताप को बच निकलने का समय मिला। वाह सर, चेतक का तो मैंने बहुत सुना है। उसने क्या किया? चेतक इस युद्ध का असली हीरो था निशा। जब मुगल सेना ने प्रताप को घेर लिया तो चेतक ने अपनी पूरी ताकत से पहाड़ी रास्तों पर दौड़ लगाई। एक बार तो उसने 26 फीट चौड़े नाले को कूदकर प्रताप की जान बचाई, लेकिन उसकी टांग टूट गई। फिर भी चेतक ने प्रताप को सुरक्षित निकाला और अंत में अपनी जान दे दी। आज भी हल्दी घाटी में चेतक का स्मारक है, जो उसकी वफादारी की कहानी बताता है। ओह, चेतक की बहादुरी। सर, लेकिन युद्ध का क्या हुआ? कौन जीता? ये युद्ध कोई साफ जीत हार वाला नहीं था निशा। मुगलों ने हल्दी घाटी पर कब्जा कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप जंगल और पहाड़ों में छिपकर गुरिल्ला युद्ध लड़ते रहे। उनकी सेना ने भारी नुकसान पहुंचाया। अकबर को मेवाड़ पूरी तरह जीतने में कई साल लगे। प्रताप ने कभी हार नहीं मानी और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। ये युद्ध उनकी जिद और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। और निशा, सम्राट अकबर ने पूरे भारत में अपनी सत्ता फैलाने के लिए राजपूतों को अपने साथ मिलाने की नीति अपनाई थी। अधिकांश राजपूत राजा जैसे कि मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन महाराणा प्रताप ने ना तो अकबर को आदर दिया और ना ही किसी प्रकार की अधीनता स्वीकार की। कई बार अकबर ने संधि के प्रयास किए, दूत भेजे जैसे कि राजा टोडरमल और मान सिंह, लेकिन महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान से पीछे नहीं हटे। कितनी प्रेरणादायक कहानी सर। आज भी लोग इसे क्यों याद करते हैं? ये कहानी आजादी और आत्मसम्मान की है निशा। हल्दी घाटी में चेतक का स्मारक, महाराणा प्रताप की मूर्तियां और राजस्थान के लोकगीत इस गाथा को जिंदा रखते हैं। लोग आज भी हल्दी घाटी जाते हैं, वहां का म्यूजियम और रणभूमि देखते हैं। ये हमें सिखाता है कि हौसले के आगे कोई सेना नहीं टिकती। सर, अब तो मुझे हल्दी घाटी जाकर चेतक का स्मारक देखना है। दोस्तों को भी बताऊंगी कि महाराणा प्रताप की कहानी कितनी गौरवपूर्ण है। शाबाश निशा, हमारा इतिहास ऐसे वीरों से भरा है। अगली बार तुम बताना हल्दी घाटी में क्या क्या देखा। जरूर सर, थैंक यू इतनी रोमांचक क्लास के लिए। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की अमर कहानी है। अगर आपको ये गाथा पसंद आई तो लाइक करें,